नेक्स्ट चैप्टर है मोटिवेटिंग द टीम। मिलजुल कर काम करने के लिए एफर्ट करना, इसे टीम कहते हैं। जब सेल्स के बारे में हम बात करते हैं तो कुछ कंपनियां एक अकेले इंसान के काम की तारीफ करती हैं, हालांकि दूसरी कंपनियां एक पूरी सेल्स टीम बनाती हैं जो ज्यादा पावरफुल होता है और वे अपने एफर्ट्स को मिलाकर किसी एक गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं और उन्हें उनके काम का इनाम भी एक साथ ही दिया जाता है। किसी टीम को एक साथ काम करना हो तो जरूरी है कि वो स्पोर्ट्स टीम को देखे। स्पोर्ट्स की टीम हमेशा मोटिवेटेड रहती है ताकि वो जीत सके। ये उनका डिसिप्लिन है जो उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाता है। ये कुछ रूल्स हैं जो हमें स्पोर्ट्स टीम से सीखने चाहिए। एक टीम तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब उसका हर मेंबर अपना काम पूरी लगन से करे। अच्छी ट्रेनिंग एक बुद्धिमान इंसान को भी हरा सकती है। अगर कोई इंसान किसी काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो भले ही उसे कितना भी ट्रेन किया जाए, वो हमेशा ही डीमोटिवेटेड ही रहेगा। इस बुक के ऑथर अपना कॉलेज खत्म करने के बाद खेतों में काम करने लगे थे। उसी साल उनके साथ और किसान भी जुड़ गए और उन्होंने एक रग्बी क्लब बनाया। शुरुआत में रग्बी क्लब को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके पास ना ही जगह थी, ना ही पैसे थे और ना ही कोई सही ट्रेनिंग। मगर धीरे धीरे उनके पैसों की प्रॉब्लम सुलझ गई और देखते ही देखते एक के बाद एक सभी प्रॉब्लम सुलझने लगी। रिचर्ड कहते हैं कि टीम में सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो मोटिवेटेड थे, जिनकी उन्हें जरूरत थी। इन दोनों भाइयों का मानना था कि अगर किसानों को रग्बी की जानकारी नहीं है तो भी वो अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो सब सक्सेसफुल हो सकते हैं। पहला साल मुश्किलों से भरा हुआ था क्योंकि किसानों में टैलेंट और स्किल की कमी थी, लेकिन टैलेंट की कमी के बाद भी उनके अंदर जोश और मोटिवेशन भरपूर था। वो हफ्ते में एक दिन बहुत कड़ी मेहनत करते थे और उन्होंने रग्बी के पहले सीजन में 15 मैच जीते थे, बिना कोई मैच हारे। आपको क्या लगता है कि स्किल न होने के बावजूद वो कैसे जीत पा रहे थे? इसका जवाब बिल्कुल आसान है। वो दोनों भाई जो बहुत मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड थे, जिन्होंने किसानों को ट्रेन किया था, उन्होंने अपना पूरा समय और लगन इस गेम में लगा दिया था। अगर आप एक मैनेजर हैं और अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आपको इस चैप्टर में बताई गई बातों को ध्यान में रखना होगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अपनी पूरी टीम के साथ ब्रेक लेने से बहुत फर्क पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप उन्हें कहीं घुमाने ले जा सकते हैं या एक साथ खाना खाने जा सकते हैं। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि आपको अपने और अपनी टीम के लोगों के साथ थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप उनके बहुत करीब गए तो वो आपकी कमियों के बारे में जान जाएंगे और जिससे वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। एक लीडर के रूप में काइंड और मोटिवेटेड रहें, लेकिन अटल और मजबूत भी रहें।